एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका था एक और नई सिटी में। देन उसके बाद हम लोगों को किसी को दिखाया जाता है जो कि यूजी के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहा था कि उन लोगों ने जो पास्तान सिटी के ऊपर अटैक किया था वो एक नए एडवेंचरर की वजह से खराब हो चुका है। तो फिर उसके सामने बैठा हुआ बंदा कहता है हम लोग उसका ख्याल रख लेंगे और वो चिंता की बात नहीं है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है यूजी को जो कि सिटी के अंदर घूम रहा था और वो सोच रहा था कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया काफी समय से, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो लोग सिटी के अंदर काफी अजीब ही लग रहे हैं और एक सीन क्रिएट कर चुके हैं। देन उसके बाद यूजी एक मीट शॉप से काफी सारा मीट खरीद लेता है और अपने सारे स्लाइम्स को दे देता है खाने के लिए और खुद भी खाने लगता है। जहाँ पे यूजी था वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और वहाँ पे उसे पता चलता है एक हाई प्रीस्ट चर्च में आए हुए हैं, इसीलिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। फिर यूजी एडवेंचरर्स गिल्ड में जाता है और वहाँ पे रजिस्टर करने वाला था अपना नाम, लेकिन वहाँ की रजिस्टर देखती है कि ये तो एक टेमर है और इसी की वजह से शायद ये लोगों के साथ ना लड़ पाए। आगे वो लड़की देखती है कि यूजी के पास ट्रैकिंग एबिलिटीज हैं और ऐसे लोगों को खास माना जाता है, इसलिए वो लड़की यूजी को रजिस्टर कर देती है और कहती है तुम्हें कोई गिल्ड रिक्वेस्ट लेनी है। तभी वहाँ पे रूडी नाम का एक बंदा आता है और वो यूजी से पूछता है क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहेगा। साथ ही में उसके साथ एक टीना नाम की लड़की भी थी और एक लीजा नाम की भी। यूजी उन लोगों को अपना नाम बताता है और कहता है कि ये वो उसकी फर्स्ट पार्टी है जो कि वो ज्वाइन कर रहा है। रोडिस कहता है कि तुम तो एक टेमर हो, क्या तुम्हें लड़ना आता है। लेकिन तभी टीना कहती है कि तुम्हारे पास ट्रैकिंग एबिलिटीज तो होंगी ना और उसमें तुम अच्छे भी होगे और वो काफ़ी मदद आएंगी मॉन्स्टर्स से बचने में, इसीलिए तुम हमारे साथ चल सकते हो। यूजी अपने मन में सोचने लगता है कि सभी जगह पे उसे कमजोरी समझा जाता है और ऐसा ही उसके पास्ट लाइफ में उसकी ऑफिस में भी हुआ करता था। टीना फिर बताने लगती है कि उन लोगों का मिशन है उस जगह को ढूंढना जहाँ पे अर्थ ड्रैगन छुपा हुआ है। ये काफी पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को संभल के रहना पड़ेगा और छुपे रहना पड़ेगा। यूजी जब उन लोगों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था तो फिर वो प्राउड वुल्फ की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को ट्रैक कर रहा था और उसे पता चलता है कि सामने ज्यादा कुछ नहीं है और कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन तभी प्राउड वुल्फ के पास कुछ और वुल्फ की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। यूजी सभी को बता देता है कि सामने 5 वुल्फ के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स हैं 2 किलोमीटर आगे। टीना कहती है कि तुम अपनी ट्रैकिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल उतनी आगे तक कर सकते हो। रोडिस कहता है कि हम लोगों को बस वहाँ पे जाकर के पता ही करना होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पे सच में वुल्फ मॉन्स्टर्स थे, तो फिर रोडिस उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर उसके बाद रात हो जाती है तो फिर वो सभी एक जगह पे कैंप करने लगते हैं। वहाँ पे यूजी जब सोने जा रहा रहता है तो फिर वो याद करता है कि वो कैसे इस जगह पे आया था पहली बार और सोच रहा था कि वो कहाँ पे आ गया है, क्योंकि उसे याद है वो अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था और उसे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। यूजी तभी देखता है कि उसके सामने एक स्क्रीन है और वहाँ पे एचपी और एमपी है। वो कुछ गेम की स्किल्स और एचपी टाइप की तरह लग रही थी। यूजी जब उनके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि ये शायद एक गेम के स्टैट्स हैं और तभी उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स को टेम कर सकता है। तभी वहाँ पे यूजी के पास एक स्लाइम आता है और वो उसे टेम कर लेता है। वो स्लाइम एक जगह पे जाने लगता है तो फिर यूजी भी उसका पीछा करने लगता है और एक जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे एक पुराना सा घर था। उस घर के अंदर वो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी किताबें थीं और यूजी जब उन्हें खोल करके पढ़ने लगता है तो फिर यूजी को अचानक से एक स्किल मिल जाती है सिर्फ पढ़ने से। यूजी तभी सोचने लगता है कि आखिर इसे किसने लिखा होगा और जिसने भी लिखा होगा उसके दिमाग के साथ सच में दिक्कतें होंगी। तभी यूजी देखता है कि वो सिर्फ पढ़ने से उस स्किल को इस्तेमाल कर पाएगा और ये काफ़ी अच्छी बात है। ये सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ों को आसान बना देगा और उसकी वजह से यूजी का एमपी और एचपी भी काफ़ी बढ़ गया था। वहाँ पे तभी यूजी के पास काफ़ी सारे स्लाइम आते हैं। यूजी उनको देखने लगता है और पूछता है क्या तुम सभी को भी टेम होना है, मैं तुम्हें टेम कर सकता हूँ। फिर सारे के सारे स्लाइम मॉन्स्टर अपने आप ही टेम होने लगते हैं और उसके बाद वो सभी किताबों को खोल करके पढ़ने लगते हैं। यूजी को काफ़ी सारी स्किल मिल गई थी क्योंकि सारे के सारे स्लाइम पढ़ रहे थे और सारी चीज़ें यूजी लर्न कर ले रहा था। यूजी जब फिर से अपने स्टैट्स को देखता है तो उसके स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुके थे और वहाँ पे उसे सेज की सारी की सारी स्किल्स मिल गई थी। तभी सारे के सारे स्लाइम्स काफ़ी खुश होने लगते हैं और वो यूजी का नाम ले रहे थे। यूजी उनसे बात कर पा रहा था क्योंकि वो एक टेमिंग मास्टर बन चुका है। यूजी जब सोने ही वाला था तभी उसे प्राउड वुल्फ से पता चलता है कि रोडिस भाग चुका है कैंप से। यूजी तभी कहता है कि यहाँ पे
कुछ तो गड़बड़ी है। तभी उसे बाकी स्लाइम भी बताते हैं कि लीजा भी यहाँ पे चली गई है और टीना भी जा चुकी है। प्राउड वुल्फ अच्छी तरीके से छुप करके उन लोगों का पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पे टीना और लीजा को वो लोग देखते हैं और वो लोग छुप रहे थे। टीना और लीजा बात कर रहे थे कि उन लोगों को पहले से ही रोडिस के ऊपर शक हो रहा था और उन लोगों का शक सही निकला, क्योंकि जब पहरा देने की बारी आई थी तो फिर वो हमारे आराम के बारे में सोच रहा था और वो वैसा इंसान नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचे। लीजा तभी कहती है कि उन लोगों को यूजी की मदद मांगनी चाहिए लड़ने के लिए। टीना तभी कहती है कि यूजी लड़ने के लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि वो एक टेमर है। रोडिस तभी वहाँ पे आता है और वो अपने हथियार को फेंक करके किसी चीज पे हमला करता है क्योंकि उसे शक हो रहा था कि वहाँ पे कोई था। रोडिस का वो हमला जा करके एक स्लाइम को लगता है और वो स्लाइम आसानी से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि स्लाइम्स के ऊपर नुकीले हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। फिर हम लोगों को रोडिस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन टीना और लीजा अभी तक रोडिस का पीछा कर ही रहे थे। तभी हम लोगों को गैलियस को दिखाया जाता है जो कि रोडिस से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे पास मेरे लिए क्या चीज है। रोडिस कहता है कि इस बार उसके पास 2 लड़कियां हैं जो कि काफी महंगी बिकेंगी और एक लड़का है जो कि किसी काम का है नहीं, इसलिए उसे छोड़ दो, वो खुद ही मर जाएगा। यूजी रोडिस की बातें सारी की सारी सुन रहा था। फिर उसके बाद वो सभी वहाँ पे ब्लू मून और डिजास्टर की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को संभल के रहना होगा। वो सभी फिर वहाँ से बाहर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे कोई है। ऐसा उन लोगों को शायद टीना और लीजा की वजह से लग रहा था। तभी प्राउड वुल्फ कुछ करता है और एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है बाकी स्लाइम के साथ, ताकि उन सभी का ध्यान टीना और लीजा की तरफ ना जाए। रोडिस और बाकी सभी डर जाते हैं उस मॉन्स्टर से क्योंकि उन लोगों ने उसे कभी देखा नहीं था, इसीलिए वो लोग वापस चले जाते हैं अंदर। फिर हम लोगों को प्राउड वुल्फ को दिखाया जाता है कि उसने कैसे ऐसा किया था। फिर उसके बाद यूजी एक काफी कमजोर स्पेल को ढूंढने लगता है ताकि उससे तबाही ना मचे। टीना तभी वहाँ पे यूजी के स्लाइम्स को देखती है और उन्हें पहचान लेती है। वो सभी स्लाइम्स हमेशा की तरह अपनी फॉर्मेशन बना लेते हैं ताकि वो स्पेल को इस्तेमाल कर पाए। यूजी तभी अपने स्पेल ट्रांसफर की मदद से एक फ्रॉस्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और उस हमले की वजह से रोडिस और बाकी सभी एक ही साथ जम जाते हैं। यूजी कहता है ये स्पेल तो काफी ताकतवर था, जितना कि उसने सोचा था उससे ज्यादा। टीना और लीजा कहने लगते हैं क्या ये तुम्हारे स्लाइम से यूजी? यूजी कहता है हाँ। फिर हम लोगों को गैलियस को दिखाया जाता है जो कि जमा हुआ था पूरी तरीके से। टीना बताती है कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा ही खतरनाक और मशहूर बैंडिट है और तुमने इसका बाउंटी का पोस्टर तो देखा ही होगा। टीना और लीजा कहने लगते हैं तो तुम लोगों को ट्रैक करने से ज्यादा उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हो और हमें ये पता रहता तो फिर हम लोग तुम्हें मदद के लिए कहते। यूजी फिर सोचने लगता है कि उसके ऑफिस के अंदर वो काम करता रहता था और उसका काम जैसे ही थोड़ा कम होता था तो फिर उसके साथ काम करने वाले बाकी लोग आते थे और उसे काफी ज्यादा ही काम दे करके चले जाते थे मदद के नाम पे। इसीलिए अभी यहाँ पे यूजी चाहता है कि लोग उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहें। यूजी फिर बाकियों से कहता है कि हम लोग आगे भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, इसीलिए हम लोगों को अभी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर यूजी एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए अपने स्लाइम को काफी जोर से फेंकता है और उससे काफी ज्यादा शॉकवेव निकलती हैं। वो स्लाइम भी हवा में काफी ज्यादा ही ऊपर तक आ गया था। तभी उस स्लाइम को वहाँ पे एक जगह मिलती है जहाँ पे वो लोग कैंप कर सकते हैं। यूजी टीना और लीजा को कहता है उसके साथ चलने के लिए क्योंकि उसके पास एक जगह है। वो लोग जब उस जगह पे पहुँचते हैं तो फिर यूजी कहता है सभी स्लाइम से कि उन्हें फायर चाहिए, तो फिर स्लाइम फायर जला देते हैं। यूजी कहता है कि अब उन लोगों को टेंट्स चाहिए रहने के लिए, तो फिर वो स्लाइम्स टेंट्स भी लगा देते हैं अपने मुंह से निकाल करके। फिर यूजी उन्हें थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कहता है तो फिर वो स्लाइम वो भी कर देते हैं और उसके बाद खाना लगाने के लिए भी कहता है तो फिर वो स्लाइम वो भी कर देते हैं। फिर उसके बाद वो प्राउड वुल्फ से कहता है यहाँ पे नजर रखने के लिए और फिर सारी चीजें तैयार हो जाती हैं वहाँ की। लीजा और टीना जब तक वहाँ पे बैठ करके देख रहे थे तभी तक में सारी चीजें हो गई थी। फिर वो लोग यूजी को थैंक्स कहते हैं। यूजी सोचने लगता है कि ये आखिर ब्लू मून और कलामिटी का क्या मतलब है। वो सभी बैंडिट्स कुछ न कुछ तो बात कर रहे थे जिसका कुछ न कुछ तो मतलब होगा और पास्तान सिटी के ऊपर जो अटैक हुआ था वो भी शायद ब्लू मून से ही कनेक्टेड है। लेकिन आखिर ये कलामिटी क्या है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। फिर हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ब्लू मून के सामने खड़ा होकर के उसे देखे जा रहा था। इसका अगला एपिसोड रिलीज होगा 1 हफ्ते बाद, तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।